Hi friends, welcome to the video. So today I will do the whole chapter 4 of Math Site in Danica Learning Book 7th revised edition. Okay so friends, let's start. Okay so friends, अब हम कर लेते हैं एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन. ओके सो फ्रेंड्स, अब स्टार्ट कर देते हैं. ओके सो फ्रेंड्स, ये हमारा एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमने प्रोडक्ट को फाइंड करना है. सो ये हमारा फर्स्ट वाला पार्ट जो कि है 7.6 मल्टीप्लाई 12. तो इस वाले सम में हमें क्या करना पड़ता होता है, जो कि 76 है वो आ जाएगा अपॉन 10 मल्टीप्लाई हम इसको कर देंगे 12/1 से. जो नंबर अकेला होता है उसके नीचे 1 आ जाता है. सो ऐसे हो जाता है. 76 को अगर हम 12 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आ जाएगा 912 और नीचे तो 10 ही रहेगा. सो हमारे टोटल आंसर होगा 91.2. ओके सो ये है हमारा बी पार्ट. 7.88 मल्टीप्लाई 14. 788 बाई 100 आ जाएगा नीचे. 14/1 ही आ जाएगा. 788 को फिर हम 14 के साथ करते तो हमारा आंसर आ जाएगा 11,032. ये आएगा हमारा आंसर. 100 तो वैसे ही रहेगा. सो हमारा आंसर होगा 110.32. सो ये हमारा सी पार्ट. 0.59 मल्टीप्लाई 88 59 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 88 अपॉन 1. वेट, ओके सो 88 अपॉन 1. 59 को अगर हम 88 के साथ करें तो हमारा आंसर आ जाएगा 5192 अपॉन 100. सो हमारा टोटल आंसर होगा 51.92. से हमारे डी पार्ट 1.1 मल्टीप्लाई 110. सो ये हो जाएगा, अगर हम 11 को 110 के साथ करते तो हमारा आंसर आ जाता होता है. अकेले 11 के साथ करते, मतलब आपसे दिखा देता हूँ मैं एक बार करके. बाई 1 मल्टीप्लाई 110. सो यहाँ पर 10 आ जाएगा और यहाँ पर 1. अब हमने 11 को मल्टीप्लाई कर देना है 110 के साथ. वो कर कर आप सभी को दिखा देता हूँ इस पर. 1 0 आ जाएगा. 1 1 यहाँ पर 0 1 एंड 1. ये कितना हो जाएगा 0 1 2 1. सो ये हो जाएगा 1210 अपॉन 10. तो जो कि 0 दोनों की कट हो जाएगी. इसका आंसर आ जाएगा 121. ओके सो ये हमारा ई पार्ट. 0.3 मल्टीप्लाई 17 3 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 17 अपॉन 1. 3 मल्टीप्लाई 17 कितना हो जाता है 51. वेट, यस 51 एंड अपॉन 10 आ जाएगा हमारा आंसर. सो 51 हो जाएगा 5.1. ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन. सो फ्रेंड्स, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का ए पार्ट 7.01 मल्टीप्लाई 1.1. सो हम इसको ले लेंगे एज 701 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 11 अपॉन 10. तो 701 मल्टीप्लाई 11 कितना हो जाता है 7711 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1000. सो 7.711. ये हमारा बी पार्ट. 175.4 मल्टीप्लाई 2.3. 1754 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 23 अपॉन 10. सो यहाँ पर इसका सम कितना हो जाएगा, नीचे लिख देता हूँ 40,342. ये आ जाएगा 100. सो ये कितना हो जाएगा 403. नीचे लिख देता हूँ गाइस मैं 403.42. ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू सी पार्ट. ओके सो फ्रेंड्स, ये हमारे थर्ड पार्ट. ये है 64.87 मल्टीप्लाई 1.01. सो इसको हम लिख देंगे एज 6487 अपॉन 100
मल्टीप्लाई 101 अपॉन 100। सो अगर हम 6487 को मल्टीप्लाई कर दें 101 के साथ, सो हमारा आंसर आ जाएगा 65.5187। 100 को 100 के साथ कर दे तो पॉइंट नहीं आएगा यहाँ पर, 100 को 100 के साथ कर दे तो हमारा आंसर आ जाएगा 10,000। सो अब जो हमारा पॉइंट होगा वो कहाँ पर लगेगा, 65.5187, ये है हमारा इसका आंसर। सो ये हमारा डी पार्ट 43.1 मल्टीप्लाई 1.01, 431 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 101 अपॉन 100। 431 मल्टीप्लाई 101 हो जाएगा 43,531 अपॉन 1000 इज इक्वल टू, नीचे लिख देता हूँ 43.531। ये है हमारा ई पार्ट 99.01 मल्टीप्लाई 0.001। सो ये है हमारा 9901 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 1000। सो ये तो उतना ही आ जाएगा 9901 एंड 100 मल्टीप्लाई 1000 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा, नहीं वेट, यहाँ पर हमने जो कि है ओके 100 मल्टीप्लाई 1000 हम कर देख लेते हैं, वो तो चलो ये हो जाएगा 1 लाख, 1 लाख ही होगा आई थिंक, यस ये है 1 लाख। सो इसके कहाँ पर आ जाएगा 0.09901, 0.09901, ये होगा हमारा आंसर। ओके सो फ्रेंड्स लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। ये हमारा थर्ड पार्ट, इसमें हमने आम सा ही जो कि मल्टीप्लाई करना होता है वो करना होता है। जैसे कि 4.5 है, मल्टीप्लाई हमने 10 के साथ कर देना है। इसमें हमें मतलब कि फ्रैक्शंस में चेंज करने की इनको ज़रूरत नहीं है, तो हम सीधा ही कर सकते हैं। इसका आंसर आ जाएगा 45। ये हमारा नेक्स्ट 0.045 मल्टीप्लाई 10। सो हमने एक ज़ीरो यहाँ से काट देनी है और एक ज़ीरो यहाँ से काट देनी है, हो जाएगा 0.45। नेक्स्ट है 88.8 मल्टीप्लाई 100, तो ये हो जाएगा 8880। सो ये हमारा डी पार्ट 7.594 मल्टीप्लाई 100, तो हमने दो ज़ीरो से, सो हमने 2 डिजिट्स आगे लानी है इस नंबर के, 759.4। सो ये है 88.8 मल्टीप्लाई 1000, तो ये हो जाएगा 88। वेट ये मैं कर दिखा देता हूँ आप सभी को। एक तो यहाँ पर डिजिट ये वाली आ जाएगी जो कि 1 होगी यहाँ पर, और 2 ज़ीरोस लग जाएंगे यहाँ पर। सो ये है 88,800 है इसका आंसर। ओके सो फ्रेंड्स लेट्स मूव टू फोर्थ क्वेश्चन। फ्रेंड्स ये है फोर्थ पार्ट, इसके बहुत आसान वाले आंसर्स आएंगे, जैसे कि मल्टीप्लाई 1 या मल्टीप्लाई 0 ही है इस वाली एक्सरसाइज में, इस वाले सम में। 4.359 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 4.359। 0.15 मल्टीप्लाई 0, अगर 0 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होता है तो इसका आंसर 0 आ जाता है। 8.59 मल्टीप्लाई 1 8.59। 4.001 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 0। 0.001 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 0.001। ओके सो फ्रेंड्स लेट्स मूव टू लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज। फ्रेंड्स ये हमारा फिफ्थ पार्ट, इसका हमें एग्जांपल दी हुई है 4321 मल्टीप्लाई 22 इज इक्वल टू 95,062। सो हमने वैसे ही और सभी सम किए, यहाँ पर करने पड़ेंगे हमें और सभी सम। सो यहाँ पर 2 डिजिट्स के बाद 2 डिजिट्स पॉइंट के बाद आती हैं। सो हम दूसरे वाला जो कि हमारा डिजिट है उसमें कोई भी पॉइंट के बाद नहीं आते, तो हम 2 डिजिट्स कर देंगे इधर ही साइड डॉट को, यहाँ पर डॉट लगा देंगे हम उस हिसाब से। सो यहाँ पर 62 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 950।
ऐसे हमने करना है। यहाँ पर कितने 1 2 3 और यहाँ पर कितने 1। सो हमने 4 डिजिट कर देना है इसको पीछे, जैसे कि अब हम पॉइंट के आगे लिख देंगे हम 5062 एंड पॉइंट के पीछे 9। वैसे ही और भी हमने करने हैं। इसमें हम अकेले 2 ही करेंगे, सो वो हो जाएगा 95062 एंड 62। सो वैसे ही हम नेक्स्ट वाले करने हैं हमने 432.1, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 है, वो हो जाएगा 1009.5062। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट एक्सरसाइज। ओके सो फ्रेंड्स, ये हमारा 4.2 एक्सरसाइज। सो अब हम ये भी कर लेते हैं। ये हमारा एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट सम। सो इसका ए क्वेश्चन जो कि ए पार्ट है वो हम करते हैं सबसे पहले। इसको सबसे पहले हम फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। मल्टीप्लाई वेट डिवाइडेड बाय 10 बाय। ओके तो फ्रेंड्स, जो कि ये सम है इनका रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल कैसे होता है, ये इसकी जगह पर आ जाएगा और ये जो है ये इसकी जगह पर आ जाएगा और यहाँ पर डिवाइड चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा 1/10। मतलब कि 764 का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 के साथ, हो जाएगा 764 ही आएगा। 100 को 10 के साथ कर देते हैं, वो आ जाएगा 1000 और हमारा आंसर आ जाएगा 0.764। ये हमारा बी पार्ट। 9.05 डिवाइडेड बाय 10। सो वैसे ही हमने पिछली वाले सम के जैसे ही करना है। हमने इसको बाई 100 मल्टीप्लाई 1/10 कर देंगे रेसिप्रोकल कर 905 बाई 1000 0.905। ये हमारा सी पार्ट। 593 डिवाइडेड बाई 10, 593/1 मल्टीप्लाई 1/10। 593 यहाँ पर आ जाएगा एंड 10 यहाँ पर आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा 59.3। ये हमारा डी पार्ट। 3.5 डिवाइडेड बाई 10, 35/10 मल्टीप्लाई 1/10 इज इक्वल टू 35। तो यहाँ पर आ जाएगा 100 यहाँ पर आ जाएगा और हमारा आंसर हो जाएगा 0.35। सो ये हमारा लास्ट पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का। 0.5 डिवाइडेड बाई 10, 5/10 मल्टीप्लाई 1/10। यहाँ पर 100 आ जाएगा और ऊपर 5 ही रहेगा, जो कि हो जाएगा 0.05। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, ये हमारा सेकंड पार्ट है। सो जो कि इनको करने का बहुत ज़्यादा आसान तरीका, हम ऊपर वाला भी आसान तरीके से कर सकते थे, बट मैंने वो वाले तरीके से करा दिया आप सभी को ताकि आप दोनों समझ सके। सो ये 16.458 है। सो डिवाइडेड बाई 100 है। अब देखो ज़ीरो कितनी है, डबल 2 ज़ीरो है। तो यहाँ पर डिजिट कितने हैं, 2, और हमने 2 डिजिट ही, मतलब कि अगर जितने भी ज़ीरो हो उतने ही डिजिट हमारे जो कि डॉट होगा उसके आगे डाल देने। जैसे कि अब हो जाएगा 0. अगर अकेला डॉट हो तो हम 0 डाल देते थे। 16.458 ये हमारा आंसर। वैसे ही हमने बी पार्ट करना है। तो यहाँ पर डिजिट 3 है, 2 ज़ीरो है। सो ये हो जाएगा 7.153। सो ऐसे ही हमारा सी पार्ट होगा। सी पार्ट में हम कर देंगे, यहाँ पर 1 डिजिट है और हमें 2 चाहिए तो हम 0 लगा देंगे। 0959 पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा और यहाँ पर 0। सो ये हो जाएगा हमारा डी पार्ट 5.55 डिवाइडेड बाई 100। सो यहाँ पर भी वैसे ही है 555 एंड 0। यहाँ पर 0.05 आ जाएगा। 0.017 डिवाइडेड बाई 100। सो यहाँ पर 0 है। सो यहाँ पर हम 2 ज़ीरो और लगा देंगे। 0.00017। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। ओके सो फ्रेंड्स, थर्ड पार्ट भी आपने वैसे ही करना है। सो मैंने यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर फोटो है उस थर्ड पार्ट की। सो आप पॉज कर ये वाला पार्ट भी कर सकते हैं। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। ओके सो फ्रेंड्स, ये हमारा फोर्थ पार्ट। इसमें हमने डिवाइड करना है, जो कि ये है हमारे सम। सो ये हमारा ए पार्ट 100.32
डिवाइडेड बाय 80। सो हमने 80 से इस नंबर को डिवाइड कर देना। अब देखो इसका बहुत ज़्यादा आसान तरीका है इस वाले सम को करने का। सबसे पहले हम पॉइंट से पीछे वाले देखेंगे। 10 तो आता नहीं है 80 के टेबल में, 100 हम देख लेते हैं। 100 में से 80 आ जाएगा 1 पर, और यहाँ पर हम लिख देंगे 1, एंड यहाँ पर आ जाएगा हमारा 20, 3 यहाँ पर आ जाएगा, वहाँ पर पॉइंट है। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक पॉइंट लगा देंगे हम। 203 160 पर आ जाता है, एंड 160 आता है 2 पर, एंड यहाँ पर 43 बच जाएगा। 432 400 5 पर आ जाता है, 400, एंड 32 बच जाएगा। वेट, एंड 32 बच जाएगा। अब देखो हमारे पास 32 है, 32 80 के ऊपर आता नहीं है, तो हम जो कि डेसिमल वाले नंबर में जब हम डिवाइड करते हैं तो हम पीछे 0 लगा सकते हैं। तो अब देखो मैंने यहाँ पर एक 0 लगा दी, और मैं 0 को नीचे लाया मैंने, यहाँ पर 0 आई। 320 आ जाता है इसके टेबल पर, और वो आएगा 4 के ऊपर, एंड यस। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू बी पार्ट। ओके सो फ्रेंड्स, ये हमारा नेक्स्ट पार्ट। सो मैंने यहाँ से कट कर नीचे इसलिए लिखा है क्योंकि हमने यहाँ पर जो कि हमारा क्वेश्चन आएगा वो यहाँ पर लिखेंगे हम। 49.88 को डिवाइड करना है 40 से। सो 40 के 49 40 यहाँ पर 40 आ जाएगा। यहाँ पर हम लिख देंगे सबसे पहले 1, एंड बच जाएगा हमारे पास 9। अब देखो नेक्स्ट, अब पॉइंट वाले नंबर शुरू हो चुके हैं, तो यहाँ पर हम पॉइंट डाल देंगे। 8 यहाँ पर आएगा तो 80 आता है 2 पे, यहाँ पर 18 बच जाएगा 2, एंड 18 के साथ 188, 160 पर आ जाता है 4 पर, एंड अब हमारे पास बच चुके हैं 10 वहाँ तक, एंड 28, और यहाँ पर अब हम एक 0 लगा देते हैं। 280 आ जाएगा हमारा, एंड 280 कितने बार आता है, 280 आता है 7 पर। 280 0, बस ये आ जाएगा 7 पर, 1.247। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। 200 डिवाइडेड बाय 39.36। सो 39 तो आता नहीं है, सो हम 200 ही सीधा लेकर चलेंगे। सो ये हो जाएगा 3 यहाँ पर, जो कि 193 इसको कट कर आ जाएगा, और इसका क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सो सबसे पहले तो हमने पॉइंट पहले से ही ले लिया, तो हम 0 डाल देंगे सबसे पहले, उसके बाद हम 0.1, एंड उसके बाद जो हमारा 193 बचा था उसमें हम प्लस ये 6 भी डाल देते हैं। सो ये हमारा 6 है। सो 6 में जो कि 200 हमने देखना है, 1800 पर आता है, और ये आता है 9 पर और ये हो जाएगा 136। सो अब हम 0 लगा सकते हैं। आगे हम अनलिमिटेड 0 लगा सकते हैं, क्योंकि 0 की पीछे डेसिमल के पीछे जब नंबर सारे ख़त्म हो जाए तो कोई वैल्यू होती नहीं है। 1360, अब ये हो जाएगा 1200, जो कि आ जाएगा 6 पर, एंड इसका बच जाएगा 160। 160 हो जाएगा 1600, एंड 1600 चला जाता है 8 पर। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। ओके सो फ्रेंड्स, ये हमारा डी पार्ट। 2.05 को हमने डिवाइड करना है 50 के साथ। सो यहाँ पर जो कि 50 होगा वो 2 के ऊपर तो आएगा नहीं, सो हम डेसिमल वाले आगे वाले नंबर भी ले लेंगे, जो कि हो जाएगा 200 पर। सो यहाँ पर हम लिख देंगे सबसे पहले 4, 0.4, एंड जो कि उसके बाद हमने क्या करना है कि जो हमारा ये वाला। ओके सो फ्रेंड्स, ये हमारा डी पार्ट। सो इसमें हमने क्या करना है, जो कि 2.05 है उसको हमने डिवाइड करना है 50 के साथ। सो देखो सबसे पहले हम
डेसिमल के आगे वाला सिर्फ और सिर्फ एक नंबर ही ले सकते होते हैं। यहाँ पर 2 है तो हम 20 ले सकते हैं। तो 20 तो आता नहीं है 50 के टेबल के ऊपर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 0 रख देंगे और ये 20 ही हो जाएगा। एंड 205 उसके बाद होगा। अब देखो 0.0 होगा अभी तक, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, 200 आ जाएगा इसके टेबल के ऊपर, वो आएगा 4 के ऊपर। 5 बचेगा, एक 0 हम यहाँ पर लगा देते हैं, 5 यहाँ पर आ जाएगा। 50 हो गया, यहाँ पर 1 लिख देते हैं एंड बस ये है हमारा आंसर 0.041। सो ये हमारे ई पार्ट 108.5 को हमने डिवाइड करना है 500 के साथ। सो अब ये करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 500 हम आगे वाला सिर्फ एक डिजिट ले सकते हैं जो कि हम लेंगे। अब देखो पहले से ही हमने 0.0 हो नहीं 0 तो हो ही चुका कि पॉइंट के आगे ही आएगा हमारा आंसर, जो कि होगा यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ऊपर लिख देता हूँ इसके 0.2 एंड यहाँ पर हमारा 85 बच जाएगा। 85 हम एक 0 यहाँ पर लगा देते हैं, 0 यहाँ पर आ जाएगा। 500 यहाँ पर 1 पे एंड 350 बच चुका है एंड यहाँ पर हम लगा देंगे एक और 0, सी आ जाएगा 7 के ऊपर। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इसका आंसर है 0.217। ओके सो फ्रेंड्स, ये हमारा बी सी डी और ई पार्ट। सो ये आप पॉज कर ये वाला पार्ट देख सकते हैं, ये सभी पार्ट्स। ओके सो फ्रेंड्स, अब मैं करता हूँ नेक्स्ट पार्ट। ओके सो फ्रेंड्स, ये हमारा एक्सरसाइज 4.3 जो कि हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है। सो मैं इसके सॉल्यूशन आप सभी को दिखा देता हूँ। ओके सो फ्रेंड्स, ये है एक्सरसाइज 4.3 के सभी आंसर्स। ओके सो फ्रेंड्स, आप इसको देखने के लिए पॉज कर सकते हैं। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट एक्सरसाइज। ओके सो फ्रेंड्स, जो कि मेरा नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 4.4। इसमें हमें सभी स्टेटमेंट सम्स हैं, सो हम उनको सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट है संजू कैरीज बैग वेइंग 6.3 kg, एक्सप्रेस द वेट इन ग्राम्स। सो 6.3 kg को हमने ग्राम्स में कन्वर्ट करना है। सो अब मैं आ जाता हूँ मेरी नोटबुक पर। ओके, सो यहाँ पर मैं वेट ऑफ बैग इन किलोग्राम, वेट ऑफ बैग आप ऐसे भी लिख सकते हैं, संजू कैरीज बैग ऑफ वेट इन किलोग्राम। मैं वेट ऑफ बैग इन किलोग्राम लिख देता हूँ, जो कि कितना था 6.3 kg इज इक्वल टू 6.3 kg। सेम ही अब हमने सेम सेंटेंस लिख देना, बस किलोग्राम की जगह पर आपने डाल देना है ग्राम। अब देखो ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। एंड अब मैंने क्या करना है, अब हम करेंगे 6.3 किलोग्राम इज इक्वल टू 6.3 मल्टीप्लाई 1000। सब इसको हम फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। ये दोनों कट हो जाएंगे, 100 यहाँ पर आ जाएगा। सो 6300 ग्राम होगा हमारा आंसर। सो वेट ऑफ बैग इन kilogram is in gram is 6300 ग्राम। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। सो हमारा नेक्स्ट पार्ट है राम सिंह डिस्ट्रीब्यूटेड 1.5 लीटर मिल्क इक्वली अमंग 5 स्टूडेंट्स। हाउ मैनी मिलीमीटर्स मिल्क डिड वन गेट। सो हमें जो कि दिया हुआ है ये वाला है डिवाइड का सम। ओके, सो राम सिंह हैड मिल्क।
जो कि था कितना 1.5 लीटर। एंड वहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है मिलीलीटर, उसने बच्चों को कितना दिया। सो हमने सबसे पहले तो जो कि हमारा ये होगा इसको कन्वर्ट कर लेंगे हम हमारी जो मिलीलीटर्स में। बट सबसे पहले मैं ऐसे लिख लेता हूँ, यहाँ पर आप लिख दीजिए इन लीटर्स, एंड यहाँ पर सेम सेंटेंस, बस वहाँ पर जहाँ पर लीटर है वहाँ पर मिलीलीटर। ओके, सो अब हम पिछली बार के जैसे ही कर रहे हैं, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। अब हमारे पास जो है वो है 1.5 लीटर, जो कि हो जाएगा 1000 बाई 1 मल्टीप्लाई 10 इसके साथ कट हो जाएगा, 100 आ जाएगा। 100 मल्टीप्लाई 1500, सो है 1500 ग्राम। ही डिस्ट्रीब्यूटेड मिल्क अमंग चिल्ड्रन, ही डिस्ट्रीब्यूटेड मिल्क अमंग, बस अमंग तक लिखना है हमने, जहाँ पर आ जाएगा 5। तो अब आखिरी में हमने क्या करना है, 1500 ग्राम को हमने डिवाइड कर देना है 5 के साथ। या आप ऐसे भी कर सकते थे, जो आपका 1.5 था उसको आप डिवाइड कर सकते थे 5 के साथ। मैं आप सबको ये भी कर दिखा देता हूँ, वो भी कर दिखा देता हूँ। सो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/5 आ जाएगा, ये इसके साथ कट हो जाएगा। 3/10 आ जाएगा आंसर। सो 3/10 कितना होता है, 0.3 लीटर, 0.3 लीटर। एंड अब ये वाला भी मैं आपसे कर दिखा देता हूँ, इसका आंसर आ जाएगा 300 ग्राम अगर इसको डिवाइड करेंगे। सो मिल्क डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 1 child is 300 ग्राम और 0.3 लीटर। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। अब ये है हमारा थर्ड पार्ट। रमेश डिस्ट्रीब्यूटेड 1.350 kg of grapes equally among his 3 daughters. Find the share of each one in grams. So सबसे पहले हमने लिखना है रमेश had grapes 1.350 kg. He distributed them among 3. Share of each one. So share of each one हम फाइंड करेंगे यहाँ पर, जो कि हमारा 1.350 है, उसको हम ऐसे लिख लेंगे 1350 अपॉन 1000 डिवाइडेड बाई 3/1। सो रेसिप्रोकल होकर 1/3 आ जाएगा, और 450 पर 3 कट 1350 कट हो जाएगा, 3 से 450 आ जाएगा। 450 1 से 450, 1000 ही रह जाएगा। सो ये हो जाएगा 0.450। अब हमें कहा गया था कि हमने ग्राम में फाइंड करना है। 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स, 0.450 इज इक्वल टू, यहाँ पर आप kg लिख देना, इज इक्वल टू 0.450 मल्टीप्लाइड बाई 1000। तो 0 से 0 कट हो गया, 45 मल्टीप्लाई 10 रह गया, 450 ग्राम आ गया हमारा आंसर। सो आपने लास्ट वाले लाइन में ऐसे लिख लेना, सो ईच वन गॉट 450 ग्राम ऑफ ग्रेप्स। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। सो फ्रेंड्स, नाउ आई विल डू द फोर्थ पार्ट। शीला बॉट 4005 milliliter of milk and Joshi bought 4050 milliliter of milk. Convert into liters and compare who bought more milk. So ये हमारा जो कि इसका आंसर है, शीला बॉट मिल्क इन ml 4005 ml एंड वही सेम सेंटेंस, बस ml की जगह पर लीटर लिख देना है। उसके बाद 4005 को डिवाइड कर देना है 1000 के साथ, जो कि हमारा आंसर आ जाएगा 4.005 लीटर। जोशी बॉट मिल्क इन मिलीलीटर, जोशी बॉट मिल्क इन लीटर, वैसे ही करना है, बस 4050 यहाँ पर आ जाएगा।
4050 आ जाएगा यहाँ पर 4050 डिवाइडेड बाय 1000 हो जाएगा यहाँ पर एंड 4.050 लीटर आ जाएगा। उसके बाद अब हमने कंपेयर भी करना था, तो कंपेयर में आ जाता है कि ये वाला जो जोशी ने बाय किया था वो ज़्यादा मिल्क है। सो हम आखिरी में लिख देंगे यहाँ पर इसकी जगह पर देयरफॉर की जगह पर सो जोशी बॉट मोर मिल्क। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। सो फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 इफ 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर देन हाउ मैनी इंच विल 60.96 सेंटीमीटर मेक। सो मैंने ये रहा हमारा सम, 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर, 60.96 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 60.96 डिवाइडेड बाई 2.54 सेंटीमीटर। सो अब उसके बाद हमने क्या करना है, इन दोनों को हमने डिवाइड कर देना, जो कि 6 ऐसे कर देना हमने फ्रैक्शन के फॉर्म में 100 के साथ 254 6096 के साथ, जो कि हमारा आ जाएगा 24 यहाँ पर कट होकर, और यहाँ पर लिख देंगे 24 इंच। सो 60.96 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 24 इंच। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। सो फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 इफ 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर देन हाउ मैनी इंच विल 60.96 सेंटीमीटर मेक। सो मैंने ये रहा हमारा सम, 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर, 60.96 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 60.96 डिवाइडेड बाई 2.54 सेंटीमीटर। सो अब उसके बाद हमने क्या करना है, इन दोनों को हमने डिवाइड कर देना, जो कि 6 ऐसे कर देना हमने फ्रैक्शन के फॉर्म में 100 के साथ 254 6096 के साथ, जो कि हमारा आ जाएगा 24 यहाँ पर कट होकर, और यहाँ पर लिख देंगे 24 इंच। सो 60.96 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 24 इंच। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। ओके सो फ्रेंड्स, नाउ आई विल डू द 6th पार्ट। द प्रोडक्ट ऑफ 2 numbers इज 18.576 इफ वन ऑफ देम इज 5.4 फाइंड द अदर। ओके, सो ये एक इक्वेशन के फॉर्म में होगा 5.4 मल्टीप्लाई वाई इज इक्वल टू 18.576। जो अदर नंबर है उसको मैंने ले लिया है वाई। सो अब हमने क्या करना है, जो 5.4 इधर मल्टीप्लाई का वो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। y इज इक्वल टू 18.576 अपॉन 5.4 एंड गाइज उसके आगे हमें y फाइंड करने के लिए ये हमें मल्टीप्लाई मतलब कि रेसिप्रोकल कर डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब कि वो मल्टीप्लाई हो जाएगा रेसिप्रोकल कर 10/54 इधर आ जाएगा, जो कि पहले 54/10 था। 18.576 बाई 1000 वही रहेगा, एंड दोनों कट हो जाएंगे 344 अपॉन 100 आ जाएगा, जो कि हो जाएगा 3.44। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। फ्रेंड्स, अब मैं करने वाला हूँ 7th पार्ट। अ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 198.22 किलोमीटर इन 4.4 आवर्स, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर। ओके, सो 198.22 किलोमीटर वो 4.4 आवर्स में चलती है, एंड वो 1 घंटे में कितना चलेगी। सो हमने वो कैलकुलेट किया है। कार कवर्स डिस्टेंस इन 4.4 आवर 198.22 किलोमीटर। कार कवर्स डिस्टेंस इन 1 आवर इज इक्वल टू 198.22 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 4.4 किलोमीटर। आपको ये कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपने यहाँ ये लिखना है 45.05 किलोमीटर। सो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर इज 45.05 किलोमीटर। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। तो फ्रेंड्स, ये हमारा लास्ट सेकंड सम ऑफ दिस चैप्टर, इस पूरे चैप्टर का लास्ट सेकंड सम है। अ बस कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 631.25 किलोमीटर इन 5 लीटर्स ऑफ डीजल, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस इन 1 लीटर ऑफ डीजल। सो एक बस है जिसने कि 631.25 किलोमीटर 5 लीटर में कवर की है, 5 लीटर के डीजल में कवर कर लिया है। सो हमने 1 लीटर के डीजल में वो कितना कवर कर सकते हैं वो हमने फाइंड करना है। डिस्टेंस कवर्ड इन 5 लीटर डीजल इज इक्वल टू 631.25 किलोमीटर। सो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 डीजल इज वो हो जाएगा 631.25 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 5। सो अब हमने जो कि इनको फ्रैक्शन में लिखकर 63125 बाई 100 मल्टीप्लाई 1/5, क्योंकि रेसिप्रोकल हो जाएगा। पहले 5/1 था, डिवाइड था बस यहाँ पर, सो वो मल्टीप्लाई हो गया और 1/5 हो गया, उल्टा हो गया वो। सो अब 5 6 3 1 5 125 के साथ कट हो जाएगा, 12625 आ जाएगा हमारा आंसर। 100 नीचे वही रहेगा, 126.25 आ जाएगा हमारा आंसर। सो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर डीजल इज
126.25 किलोमीटर। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। ओके सो फ्रेंड्स, ये हमारा 9th पार्ट है। सो 9th पार्ट क्या है? आई हैव 2 गोल्ड्स रिंग्स वेइंग 6.534 ग्राम एंड 5300 मिलीग्राम। आइडेंटिफाई द हैवियर रिंग आफ्टर कन्वर्टिंग द रिंग्स इनटू द सेम यूनिट। सो हमने समझ लो हमारे पास 6.534 ग्राम की एक रिंग है और दूसरी रिंग है 5300 मिलीग्राम की। अब हमने हैवियर रिंग को आइडेंटिफाई करना है, मतलब कि इन दोनों का कंपेयर करना है आफ्टर कन्वर्टिंग द रिंग्स इनटू द सेम यूनिट। एक ही यूनिट में, जैसे कि या हम मिलीग्राम में कर सकते हैं या हम ग्राम में कर सकते हैं। मैं करूँगा मिलीग्राम में। ओके, सो ये रहा हमारा वेट ऑफ फर्स्ट रिंग इन ग्राम 6.534 ग्राम। वेट ऑफ फर्स्ट रिंग इन मिलीग्राम 6.534 मल्टीप्लाई 1000, जो कि हो जाएगा 6534 मिलीग्राम। अब वेट ऑफ सेकेंड रिंग इन मिलीग्राम भी लिख दीजिए आप, इन मिलीग्राम, जो कि हो जाएगा 5300 मिलीग्राम। सो अब हमने इन दोनों को कंपेयर करना है। तो बड़ी कौन सी है? 7534 मिलीग्राम वाली। सो 7.534 ग्राम रिंग इज हैवियर। ओके सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलता है नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना। मैं आपसे बोलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।